ओम शांति। 14 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बेहद के बाप से बेहद की बादशाही लेने के लिए आज बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, सतो प्रधान कहेंगे रूहे गुलाब को। तो इस स्वमान में रहेंगे, मैं रूहे गुलाब हूँ, अर्थात रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैला रहा हूँ। आज की मुरली से रिफ्लेक्शन करेंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। तो आज चेक करना है, मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं मिला, क्योंकि मैं मास्टर सुखदाता हूँ, तो दुख तो नहीं दे सकता। फिर भी चेकिंग करनी है। दूसरा ये रिफ्लेक्ट करना है, मैं रूहे गुलाब गुलगुल कहाँ तक बना हूँ, अर्थात पवित्रता की धारणा मैंने कहाँ तक की है। आज की मुरली में सतो प्रधान बनने के लिए जो बाबा ने विधि बताई है, मायाजीत बनना है, बेहद का सन्यासी बनना है और सहज योगी बनना है। मायाजीत बनने के लिए बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया कि माया आँख में धूल डाल देती है, इसलिए बाबा खबरदार करते हैं गफलत नहीं करो। तो गफलत कौन सी कराती है माया? पढ़ाई को छुड़ा देती है, ये भी भूल जाते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं। दूसरी गफलत जो करते हैं, बाबा ने कहा बायोस्कोप नहीं देखना है, इस श्रीमत पर ध्यान देना है। बायोस्कोप देखने से, ऐसे वैसे चित्र देखने से वृत्ति खराब हो जाती है। तीसरी बाबा की आज जो श्रीमत है, मायाजीत बनने के लिए घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनने की धारणा करनी है, क्योंकि राजाई में आना है। तो अपने अंदर पवित्रता की धारणा करने के लिए आज अपने अंदर सबके प्रति शुभ भाव, शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना के द्वारा दूसरों की भी श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करने का पुरुषार्थ करना है। और सारा दिन शांति की शक्ति को यूज़ करते हुए हर कार्य करना है, तब अपने आप ही पवित्रता की धारणा हो जाएंगी। रूहे गुलाब बन कर के रहेंगे, अर्थात सरब के प्यारे बन कर के रहेंगे, गुणों की खुशबू फैलाते रहेंगे, तो कभी मुरझाएंगे नहीं। तो ये सारी अगर धारणा होगी तो आत्मा माया जीत बन जाएगी। तो आज इन बातों पर अटेंशन देते हुए आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सारा दिन सर्विस में अपने आप को बिजी रहेंगे, स्वयं हर्षित रहेंगे, तो बाबा के प्यार के भी अधिकारी बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई, बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना अर्थात बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम्हारा ये सतो प्रधान बेहद का संन्यास है, इसलिए देह सहित देह की पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से अपना ममत्व मिटा देना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने के लिए स्मृति दिलाई, ये दुनिया छीछी है, ये दुनिया कब्र दाखिल हो चुकी है, ये दुनिया में सभी ही नास्तिक हैं और सभी ही नास्तिक और निधन के होने के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसलिए इस दुनिया को दिल से भुला देना है, बुद्धि से भुला देना है, इसमें कोई ममत्व नहीं रखना। शरीरों को भूलने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, ये शरीर छीछी है, इसको देखते हुए भी नहीं देखना है, केवल बाप को देखना है। और इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे नहीं देखना है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अब हमें वापस घर जाना है। तो इस तरह ये सतो प्रधान संन्यास करने का आज अटेंशन देना है। तीसरा बताया है सहज योगी मन मना भव। तो सहज योगी अर्थात चलते फिरते उठते बैठते एक बाप की
याद में ही रहना है। निरंतर बाप को याद करने से हम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। तो याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई। दूसरी युक्ति बताई, बुद्धि में ये याद रहे कि हमारा मुख स्वर्ग की ओर है और पाँव हमारा नरक की ओर है। तब ये स्मृति में रहेगा, तब हमारी अंतमति सुगति हो जाएगी। और बाबा ने कहा, सबको छोड़कर एक मुझ बाप को याद करो, अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेते रहना है, क्योंकि इस संगम पर बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसा बाप, टीचर, सतगुरु जिसका अपना कोई माँ बाप नहीं है, टीचर नहीं है, सतगुरु नहीं है। पिता के संबंध से हम माँ बाप के सम्मुख बैठे हैं, बेहद की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। तो ऐसे बाप की याद में रहना है और सुख का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा बाप जो टीचर बनकर के हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। इस पढ़ाई को कभी भूलना नहीं है। इस पढ़ाई में हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया गया। ये बेहद की वंडरफुल पढ़ाई है, क्योंकि स्वयं भगवान इसी समय ही हमें पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाई जाती है। तो इस खुशी और नशे में रहना है, इस पढ़ाई की बातों को बुद्धि में याद करते हुए कि हम ही इस पढ़ाई को पढ़कर विश्व का मालिक बनने वाले हैं। और तीसरा, वही बाप सतगुरु बन करके हमें साथ ले जाते हैं, हमें पति से पावन बनाते हैं। शिव बाबा सतगुरु बन करके माया पर जीत पहनाते हैं, गुलगुल बना करके हमें साथ ले जाने के लिए आए हैं। ऐसे सतगुरु की याद में भी रहना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमें भविष्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।